मैं जनवरी के महीने में बर्फ़ देखने आया था। बर्फ़ तो देखने मिल रही है, यहाँ पूरा राजस्थान पड़ा हुआ है, रेगिस्तान। बहुत सारे लोग इस पे ये इनका रोज़गार चलता था, तो इसके वजह से हमारे रोज़गार भी बहुत, इस पे भी बहुत असर पड़ा। जितने भी सियाह इस वक्त गुलमर्ग में आप पाओगे सब मायूस है क्योंकि बर्फ नहीं है। मैं जनवरी के महीने में बर्फ़ देखने आया था। बर्फ़ तो देखने मिल रही है, यहाँ पूरा राजस्थान पड़ा हुआ है, रेगिस्तान। बस यही है जो है, और आप देखिए पूरा राजस्थान है यहाँ पे। मैं कहाँ जाऊँ, बर्फ़ पे पहले भी आया था, पहले भी मिली थी थोड़ी बहुत। अब यहाँ तो जनवरी के महीने में सुना भी था मैंने, बहुत मिलेगी आगे। पूरा ऐसे पड़ा हुआ कंकाल। एक्चुअली हम यहाँ पे बर्फ़ देखने आए थे, जो इस महीने में बहुत ज़्यादा होती है, लगभग हमारे हाइट की, पर यहाँ पे दिखी नहीं। पर फिर भी थोड़ी सी ऊंचाई पे जाने के बाद थोड़ी बर्फ़ मिली, थोड़ी सेटिस्फाई हुई, थोड़ी सी खुशियाँ हुई, पर होनी चाहिए थी और बर्फ़। हमने सुना था कि यहाँ पे जनवरी दिसंबर में बर्फ़ बहुत अच्छी पाई जाती है, ठंडी टेम्परेचर -8-10 डिग्री टेम्परेचर माइनस रहता है। सुनने के बाद सोचे कि यहाँ पर बर्फ़ जो गिरती है वो 8 फीट 9 फीट ऊँचे हो जाती है ज़मीन से, बट आने के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं। इस बार उम्मीद से बर्फ़ें कम गिरी हैं थोड़ी सी। जो मज़ा घूमने का आता है इस तो उतना मज़ा नहीं आ पा रहा है, मज़ा कम है थोड़ा सा, इन्जॉय थोड़ा सा कम, सेटिस्फाई है आदमी, बट जिस हिसाब से इंटरटेनमेंट और इन्जॉय के लिए आदमी आया था उतना इन्जॉयमेंट नहीं हो पाया इस बार। जितने भी सियाह इस वक्त गुलमर्ग में आप पाओगे सब मायूस है क्योंकि बर्फ नहीं है। हमने ये देखा कि करीबन 20 साल की सर्विस है मेरी गुलमर्ग में, 20 साल के बाद मैंने ये देखा पहला सीजन है जबकि बर्फ नहीं गिरा। सबसे बड़ा इफेक्ट है पोल्यूशन का। इस सीजन में हमें लग रहा है अगर अल्लाह ने बारिश या बर्फ नहीं डाला तो बिल्कुल हमको पानी का सफर करना पड़ेगा। हमारा ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी बारामूला साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज इस पे काबू पाइए ताकि पोल्यूशन गुलमर्ग से फिनिश होना चाहिए। देखिए सर, ये जो बर्फ़ है ये अल्लाह ताला का नियामत है। यही नियामत देखने के लिए बाहर से लोग आते थे। हम भी इसी नियामत के पढ़ने से हमारा भी रोज़गार चलता था। तो ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, इसको तो हर एक ढूंढता है, हर एक परेशान है इस साल, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे यहाँ का लोकल हो, चाहे कोई भी हो। हम परेशान है कि ये हमने क्या देखा, ये फर्स्ट चांस है कि हमने क्या देखा कि ये नियामत हमसे छीनी गई। अगर ये बर्फ़ नहीं पड़ा, इसके वजह से एक तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी पानी के जो हमारे जो दान वगैरह बनता था इस पे भी असर पड़ जाएगा, क्योंकि जब पानी नहीं है तो हमारा खेत वगैरह जो है वो भी बेकार हो जाएगा। गुलमर्ग में जैसा आप जानते हैं कि 2 से 6 फरवरी से विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रही हैं। चौथी बार कंसेक्टिवली यहाँ पे गुलमर्ग में ये विंटर गेम्स हो रही हैं। तो आज भी ऑनरेबल एलजी साहब ने इसकी एक मीटिंग रखी, हाई लेवल मीटिंग सुबह थी। तो वो हर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि वो अपना रोल इसमें निभाए ताकि ये जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट हो। इसके अलावा जो विंटर टूरिज़्म हमारा है, स्कीइंग है या बाकी विंटर टूरिज़्म एक्टिविटीज़ है, उन पर भी हमारा ख़ास फोकस रहेगा इस साल। हम सिर्फ बर्फ़ का वेट कर रहे हैं, स्नोफॉल होगी तो आप देखेंगे कि जो गुलमर्ग जिसको हम विंटर डेस्टिनेशन है और विंटर वंडरलैंड, स्नो वंडरलैंड के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जो पुराने जितने भी सालों के रिकॉर्ड्स हैं वो इस साल टूट जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि ड्राई स्पेल है, एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल दिसंबर जनवरी के महीने में देखने को मिला। इससे पहले आपका 2022 दिसंबर में हुआ है, 2018 का आपका दिसंबर जनवरी है, इसी तरह 2015 का जो जनवरी है वो ऑलमोस्ट आपका ड्राई रहा है, 2014 का जो दिसंबर है वो ड्राई रहा है, इसी तरह 1998 का जो दिसंबर जनवरी है, या आपका 93, 92 का जो दिसंबर है, 1987 का दिसंबर जनवरी, ये जो पिछले जो ईयर्स हैं ये बीच में ड्राई रहा है। तो इस साल भी जो है वो ड्राई रहा है, मतलब बीच में जो होता है। देखो आपका बर्फ़ ना होना एक बड़ा इशू है यहाँ पे, और इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। जो लॉन्ग टर्म है आपका, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह जो आपके श्रिंक हो रहे हैं वो और रैपिडली श्रिंक हो जाएंगे, और उसके बाद टूरिज़्म आपका इफेक्ट होगा,
हॉर्टिकल्चर इफेक्ट होगा, इसी तरह आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सारी चीज़ें जो है इससे पूरा मतलब मुतासर हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरह जो शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है आपका जो इरीगेशन पर्पज़ के लिए आपका क्रॉप प्रोडक्शन में आपका कमी देखने को मिलेगा, या जो इम्पोर्टेंट आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं इसमें भी आपका अर्ली फ्लावरिंग का इश्यूज आ सकता है और उसके कारण जो है यील्ड में रिडक्शन आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है अगर यही कंडीशन मतलब कंटिन्यू रहे।